बी पार्ट थर्ड के सेकंड क्वेश्चन पेपर के खंड अ में से हम आज आइए भारत में वर्षा का वितरण और दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून मध्य जून के मौसम एकाएक बदलने लगता है। आकाश बादलों से घिरने लगता है और दक्षिण पश्चिम पवनें चलने लगती हैं। ये पवनें दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि मूलतः ये दक्षिण पश्चिम से शुरू होती हैं। इस मानसून के आते ही तापक्रम में काफ़ी गिरावट आ जाती है, अर्थात तापक्रम घटने लगता है मगर वायु में नमी बढ़ जाती है जिससे असह्य उमस का अनुभव होता है और बेचैनी असह्य हो उठती है। उस समय यहाँ की हालत विषुवत रेखीय प्रदेश जैसी हो जाती है। मध्य जून से पहले जुलाई तक सारा भारत दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है। चूँकि उत्तर पश्चिमी भारत में वायुभार सबसे कम रहता है, अतः समुद्र की ओर से वाष्प भरे पवन तेजी से उस ओर चल पड़ती है। बिजली की कड़क और चमक के साथ भारी वर्षा होती है। इन मानचित्रों में हम मानसून पवनों का आवागमन देख सकते हैं। जुलाई में दक्षिण पश्चिम से ये हवाएं भारत में केरल तट से घुसती हैं और धीरे धीरे पश्चिमी घाट के सहारे बढ़ती हुई गुजरात में प्रवेश करके भारत में प्रवेश करती हैं। मध्य भारत तथा गंगा जमुना का मैदान, हिमालय के शिवालिक प्रदेश तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी भाग सभी में जोरदार वर्षा होती है। धीरे धीरे नवंबर की तरफ जब सर्दियां आने लगती हैं तो वायु दाब बदल जाता है और ये पवनें खाली लौटती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का एक दूसरी ब्रांच जो भारत में प्रवेश करती है वो बे ऑफ बंगाल से होकर के भारत में प्रवेश करती है। यह कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, बर्मा, यहाँ से बांग्लादेश और यहाँ से गंगा जमुना मैदान की ओर आती है। यह सीधी जाकर हिमालय के पहाड़ों से टकराती है और वर्षा करती हुई धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने लगती है। जब तक ये वहाँ पहुँचती है मौसम में बदलाव हो जाता है और ये पवनें वापस मुड़ लेती हैं। ऐसे ही हम जनवरी और महीने की दक्षिण पश्चिमी मानसून की स्थितियां देख सकते हैं। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक अरब सागर का मानसून और एक बंगाल की खाड़ी का मानसून। इस विभाजन का कारण भारतीय प्रायद्वीप की प्रकृति है। अरब सागर का मानसून। अरब सागर का मानसून पहले चलता है और अधिक शक्तिशाली होता है, पर पश्चिमी घाट पार करके उसकी शक्ति घट जाती है। उसका अधिकतर बादल वहीं बरस जाता है। नर्मदा के द्वार से होकर कुछ पवनें देश के भीतरी भागों में प्रवेश करती हैं और छोटा नागपुर में बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनों से मिल जाते हैं।
बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब बंगाल की खाड़ी का मानसून अरब सागर वाले के अपेक्षा कुछ देर से आता है, पर उससे देश के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। पहले वह अराकान तट पर पहुंचता है और तब असम की पहाड़ियों से होकर गुजरता है। हिमालय की स्थिति से इस मानसून को उत्तर भारत में दक्षिण पूर्वी बनना पड़ता है। फिर इसे उत्तर पश्चिम में स्थित निम्न भार के क्षेत्र तक पहुंचना होता है। अतः पश्चिमी दिशा की ओर इस मानसून का मुड़ना स्वाभाविक है। इस मानसून की से वर्षा पश्चिम की ओर क्रमशः घटती जाती है। ये अपना भारतीय मानसून की स्थिति है।